नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल के अंतर्गत नए कॉन्सेप्ट के विषय में और आज हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन रहेगा कि भाई मेरे आपके हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई वाले दूरी वाले क्वेश्चन चुटकियों में लगेंगे, इसकी गारंटी है मेरी। बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को पैसेंस रख करके ध्यान में सीखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, आइए चलिए देखते हैं सवाल। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रखा था कि अगर आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 45-45-90 के कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को हम लोगों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आज देखिए उसी का फिर से एक बार देख लेना है कि अगर मैंने साइन रूल पढ़ रखा है, साइन रूल क्या कहता है कि साइन रूल कहता है कि जो साइड का रेशियो होता है वह उसके अपोजिट एंगल यानी साइन ए, साइन बी और साइन सी अपोजिट एंगल के साइन के क्या होता है, रेशियो के सेम होता है। अगर मैंने कोई ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, ए बी सी, राइट एंगल एट सी है, सी पर ये राइट एंगल है, तो आप कहेंगे सर 45-45-90 का मतलब है कि जो ये वाला कोण है ये आपको 45 हो गया और इधर वाला भी एंगल हो गया, कितना हो गया 45। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री। यहां पर हम लोग समझेंगे तो निकालेंगे क्या कि इनके जो साइड का रेशियो, ए के सामने का ए, बी के सामने का बी और सी के सामने की सी। तो 45-45-90 का जो रेशियो होता है, आपने कहा सर साइड का अगर रेशियो लेना है तो सीधा इनके अपोजिट एंगल का ले लीजिए। साइन 45 साइन 45 साइन 90। साइन 45 का मान कितना होता है भाई 1/√2, 1/√2 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप देखेंगे, जैसे ही देखेंगे कि अभी रेशियो का भी टॉपिक चल रहा है, आप उसके जाके वीडियो देख सकते हैं। एक फ्रैक्शन में कभी नहीं होती, यानी √2 का आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको आप लोगों को 45-45 का ये डाटा याद रखना है। आगे की बात करते हैं। अगर आपके सामने 30-60-90 का आ जाता है, जो ट्रायंगल है अगर वो 30 है, आपने कहा सर ये 30 है और इधर का ये कितना है 60 है और ये 90 है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही यही है कि 30-60-90, यानी सभी यहाँ पर त्रिभुज का मतलब योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो सेम टू सेम आपको वही कहानी लिखना है, साइन 30 साइन 60 और साइन 90। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। चूंकि ये कभी फ्रैक्शन में रेशियो रहते नहीं है तो आप क्या करिए, एलसीएम का 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 1√3 और 2। ये यूनिक रेशियो याद रखिएगा। 30-60-90 के लिए आपका बनता है 1√3 और 2। यानी अगर मैं कहूँगा 30 के सामने की भुजा अगर ये 1 यूनिट है, 60 के सामने की भुजा √3 होगी और जो ये हाइपोटेनस हो जाएगी वह आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे देखिए बात करते हैं हम लोग। अगर आपके सामने आ जाता है कि 15, 75 और 90 का रेशियो अगर आपको निकालना हो, तो वही चीज साइन 15 का रेशियो लेना है, साइन 75 का रेशियो लेना है और साथ में साइन 90 का लेना है। आपने जैसे ये रेशियो लिया तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि भाई साइन 15 की जो वैल्यू होती है कॉस 75 के बराबर होती है। तो साइन 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 - 1/2√2। और अगर मैं कहूँ साइन 75 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 15 के बराबर होती है। याद रखिएगा, वैल्यू बहुत जगह काम आएगी, √3 + 1/2√2। ये यहाँ पे कंसेप्ट था। तो जैसे आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे, साइन 15 की जो वैल्यू होगी आपको साइन 15 की वैल्यू लिख देना। तो साइन 15 की वैल्यू √3 - 1/2√2। साइन 75 की वैल्यू आपने कहा सर √3 + 1/2√2 और साइन 90 की तो 1 होती है। फिर वही चीज आपने मल्टीप्लाई किया, यानी जो ये ट्रायंगल है ABC बना हुआ है ये आपका 15 डिग्री है और ये कितना है 75 है
तो ये आपका कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप फाइनली देखेंगे कि इसका जो रेशियो निकल करके आएगा √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो आपका आ जाएगा 2√2। ये फाइनली रेशियो आपके सामने निकल करके आएगा। इस क्वेश्चंस को आपको ऐसे ट्राई करना है। फिर अगर आपके सामने कोई ऐसा ट्रायंगल आ गया जो 30 120 का है, यानी अगर आपका ये 30 डिग्री है और इधर के भी 30 डिग्री है, यानी अगर मैं कहूँ ABC आपके सामने लिखा हुआ है और तो ये 120 डिग्री होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, sin 30 साइड का रेशियो अगर लेना है तो sin 30 और sin 120 sin 120 लेना है। आपने कहा सर sin 120 का मतलब क्या है? sin 120 इज रिटन एज sin 90 + 30 और sin 90 + थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी cos 30 का मान। आप देखेंगे sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2 और इधर वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह में लिख सकता हूं cos 30 और cos 30 का मान होता है √3/2। आप देखेंगे जैसे ही रेशियो लेंगे कि नीचे वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली रेशियो बनेगा 1:1:√3 बनेगा। ये इसमें यूनिक रेशियो 30-30 और 120 का ट्रायंगल में। जैसे क्वेश्चंस आपके सामने देखिए आगे आया, तो ये कंसेप्ट है, इनको याद रखना। एक बार में मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। किसी ट्रायंगल ABC में, ध्यान से सुनना, किसी ट्रायंगल ABC में कोण B = 30 है। तो आपने क्या लिया, एक ट्रायंगल लिया C = 45 है, तो आपने ABC ट्रायंगल लिया, ये आपने 30 बना दिया और ये 45 लिख दिया और ये सीधी सी बात हो जाएगा 105। यदि कह रहा है BC = 50 सेंटीमीटर, BC है 50 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी AB की लंबाई आपको x यानी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, इसके पीछे भी लॉजिक है। आप देखेंगे दो साइड दे रखी हैं, इनका जो रेशियो होगा अपोजिट साइन, यानी अगर मैं AB अपान BC का रेशियो ले लूं तो AB के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, sin 45 और नीचे हो जाएगा BC की जो अपोजिट रेशियो हो जाएगा sin 105। आप देखेंगे AB आपका लिखा है, AB रहने दीजिए, BC आपका है 50 और sin 45 का मान कितना होता है, आपने कहा सर sin 45 का मान होता है 1/√2। अच्छा, sin 105 को लिख क्या सकते हैं, 180 - 75। sin 180 - थीटा बराबर sin थीटा ही होता है, यानी ये sin 75 आ गए और sin 75 ही आपको, चाहे 105 लिखिए 75 लिखिए, और sin 75 की वैल्यू मैंने अभी जस्ट ऊपर बता रखी है, आप लोगों को याद होगा कि sin 75 की वैल्यू √3 + 1/2 हो जाएगी, √3 + 1/2 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो गया। आप देखेंगे फाइनली AB अपान 50 बराबर आपके सामने आ जाएगा 2/√3 + 1। तो अब ये 50 से सेट जाएगा तो कितना हो जाएगा, AB = हो जाएगा 50 × 100 √3 + 1 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन से इसको आप समझने की कोशिश करिए। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 38 सेंटीमीटर। एक आपने त्रिभुज बनाया, सबसे बड़ी भुजा आपने 38 ले ली, ठीक। यदि बाकी भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 है, इसकी आपने 10 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 152 है, 152 है एरिया, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या है, कह रहा है कि थर्ड भुजा की लंबाई कैसे निकालनी। तो भाई जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
आपको एक चीज़ दिमाग में मेंशन करके रखना है कि भाई जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना हमारे पास, उसमें कोई खास बात नहीं करनी। कि आपको पता होगा साइन रूल क्या कहता है कि अगर आपको दो साइड दे रखे हैं तो बीच के कोण से काम चला लो आप। तो आप कहोगे सर 1/2 इंटू 10 इंटू 38 इंटू साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 152 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 2 पंचे 10, 8 पंच 40, 5 बचा, 8 चौको 32, 4 बार में चला जाएगा। तो आपने कहा साइन थीटा बराबर आ जाएगा 4/5, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 4/5। अब आप समझिएगा, तो यहाँ से जैसे ही आपने साइन थीटा बराबर 4/5 निकाला, भाई कॉस थीटा क्या आ जाएगा 3/5। क्यों भाई, 3, 4, 5 आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक, आप देखेंगे जैसे यहाँ से आप ऐसे डालेंगे, इसकी ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से दूसरी चीज आपने निकाला कि 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस 38 इंटू हाइट बराबर 152। आप इससे निकाल सकते हैं। आपने कहा सर हाइट बराबर कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा। अब ये 8 आ गया तो देखना ये 4 है, साइन थीटा 4, यानी ये जो 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, जो 8 लिखा है, 8 का मतलब है 4 गुणे 2, यानी 8 करने 8, और ये 5 का मतलब लिखा है 5 गुणे 2। तो यहाँ पर जो 38 हो जाएगा, अगर ये 8 है, 4 का है, तो ये 3 का 2 गुना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अगर इस साइड की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये 38 में 6 गए, तो यहाँ पे बचा 32। 32 में 8, 32 ये है। अगर ये 8 गुना 1 है तो ये कितना हो जाएगा इधर की आप चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा लीजिए, या आप लगाइए 8 32 है तो 8 का 1 है, 8 का ये कितना है 4 गुना है, तो इधर कितना बनेगा 4 चौको 16, 4 17, रूट 17 तो इधर रहेगा ही रहेगा, रूट 17 तो रहेगा ही रहेगा सर। ये 8 गुना, ये भी 8 गुना, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, 8 रूट 17 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड साइड जो हो जाएगी, थर्ड साइड वह हो जाएगी 8 रूट 17। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की हमारी आज क्लास रहेगी, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।